कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन तोता कभी मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो हर इंसान को एक बाज से सीखने चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटी पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, चाहे अकेले क्यों ना रहो, पर यही वो टाइम है जब खुद को जानने का असली मौका होता है। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, पर आप पीछे मत हटना, बिल्कुल उस बाज की तरह। बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वही रहने दो जहाँ उनकी जगह है। उन्हें अपने आज में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज किसी मुश्किल से डरता नहीं है। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसर को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। बाज कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को ही नहीं समझते। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ का आने वाला टाइम उतना ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज की इन आदतों का असर आप अपने ऊपर भी जरूर लेंगे। ये 5 बातें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें अच्छी लगी।